Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात करें क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने लमसम पेमेंट मेथड की बात की थी, उसकी एंट्रीज की थी और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए थे, तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज हम बात करें सिंकिंग फंड की। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक थ्योरी कर लेते हैं। The amount required for redemption is usually quite large। तो जो अमाउंट होती है रिडम्पशन के टाइम पर वो आमतौर पर ज़्यादा होती है। द कंपनी में फेस डिफ़िकल्टी इन अरेंजिंग द लार्ज अमाउंट फॉर दिस पर्पज। तो कंपनी को इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ पे करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो कंपनी सेट असाइड ए पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट एवरी ईयर इन ए सेपरेट रिजर्व फंड कॉल्ड सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड। तो कंपनी को इतनी बड़ी अमाउंट पे करने में डिफ़िकल्टी ना हो, इसके लिए कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा एक सेपरेट रिजर्व फंड में डाल देती है, जिसे सिंकिंग फंड या फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड कहा जाता है। इट इज़ नोटेड दैट सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड हैव पर्पज ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो डीआरआर की हम बात पहले कर चुके हैं, तो सिंकिंग फंड का पर्पज़ भी सेम होता है, तो इसलिए डीआरआर यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व सिंकिंग फंड के केस में बनाने की ज़रूरत नहीं होती। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग सिंकिंग फंड एंड इट्स इन्वेस्टमेंट आर एज फॉलोज। इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। ईच ईयर ए फिक्स अमाउंट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट विच इज़ कैलकुलेटेड बाय एन्यूटी टेबल। तो एन्यूटी टेबल के द्वारा हम एक अमाउंट कैलकुलेट करती हैं और वो अमाउंट हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। दी अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज़ ईच ईयर। तो जो अमाउंट होती है वो आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में आमतौर पर लगाई जाती है। बिजनेस के अंदर ये अमाउंट नहीं लगाई जाती आमतौर पर, वैसे लगाई जा सकती है, लेकिन हम आउटसाइड ही लगाते हैं। द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ ऑल्सो री इन्वेस्टेड अलॉन्ग विद अमाउंट ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो जो एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है उसके साथ जो उस पर इंटरेस्ट आता है उसे भी री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। दी अबव प्रोसेस रिपीटेड ईच ईयर अप टू डिबेंचर रिडीम। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे हर साल एज इट इज़ होती रहती है जब तक डिबेंचर रिडीम ना हो। विद अबव प्रोसेस दिस सिंकिंग फंड एक्यूमुलेट टू एन अमाउंट ऑलमोस्ट इक्वल टू डिबेंचर आउटस्टैंडिंग फॉर पेमेंट। तो इस तरह से इस प्रोसेस के कारण सिंकिंग फंड में जितनी अमाउंट हमने डिबेंचर को रिडीम के लिए चाहिए उतनी अमाउंट लगभग इकट्ठी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट सोल्ड ऑफ इन द ईयर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकर्स। तो जब हमें डिबेंचर का पैसा वापस देना होता है तो उस ईयर में इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी जाती है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र टू सिंकिंग फंड अकाउंट। और जो प्रॉफिट लॉस होता है उसे भी सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर डिबेंचर रिडीम कर दिए जाते हैं और जो आफ्टर रिडम्पशन सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, और सिंकिंग फंड को जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसका एक नोट भी है, वो भी देख लेते हैं। एंटायर बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड डज नॉट रिप्रेजेंट रेवेन्यू प्रॉफिट। तो जो एंटायर बैलेंस होता है सिंकिंग फंड का वो प्रॉफिट जो होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट उसे रिप्रेजेंट नहीं करता। सिंकिंग फंड ऑल्सो क्राइटेड विद कैपिटल प्रॉफिट। इसमें कैपिटल प्रॉफिट भी होते हैं, सच एज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर। तो जिस तरह से प्रॉफिट होता है कई बार इन्वेस्टमेंट की सेल पर, तो उसे रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, वो हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो इसलिए सिंकिंग फंड में भी एंटायर बैलेंस जो होता है वो रेवेन्यू का नहीं होता, जबकि कैपिटल का भी उसमें होता है। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है और बाकी का सारा बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है। तो अब हम एंट्रीज देख लेते हैं सिंकिंग फंड से रिलेटेड। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिंकिंग फंड। जब हम सिंकिंग फंड में एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो एंट्री देख लेते हैं। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो ये एंट्री होती है जब कंट्रीब्यूशन हमें सिंकिंग फंड में एनुअली करना होता है। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनुअल कंट्रीब्यूशन। तो जो एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा ट्रांसफ़र, यानी कि जब जो एनुअल कंट्रीब्यूशन हमने सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया उसे इन्वेस्टमेंट में जब हम करेंगे या उस सिंकिंग फंड को इन्वेस्ट करेंगे तब एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर एक्सेप्ट लास्ट ईयर। तो सेम एंट्रीज होंगी
दूसरे साल भी या फिर जब तक डिबेंचर रिडीम नहीं होंगे, जब जिस ईयर में डिबेंचर रिडीम होंगे उस साल ये एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जब इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री देख लेते हैं। व्हेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो हमने इन्वेस्टमेंट की सिंकिंग फंड की, तो उस पर जो इंटरेस्ट आया तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। उसके बाद जो इंटरेस्ट होगा उसे सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा। व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, और जो इंटरेस्ट होगा उसे भी री इन्वेस्ट कर दिया जाता है एनुअल इंस्टॉलमेंट के साथ ही। तो जो इंटरेस्ट आया उसे फिर से ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और इस तरह से सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा वो भी ट्रांसफ़र होगा, तो एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। व्हेन एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन अलोंग विद इंटरेस्ट इन्वेस्टेड, तो जब यहाँ पर हमने एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया और उसके साथ जो इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफ़र किया, तो एक और एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये जो दोनों की अमाउंट एक साथ यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगी। जब लास्ट ईयर आएगा जिस ईयर में डिबेंचर को रिडीम करना है, तो एंट्री देख लेते हैं। व्हेन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, तो जब इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी व्हेन इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड, और जो इंटरेस्ट आएगा उसे सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन एज यूजुअल, तो लास्ट ईयर में भी एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तो एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। एक नोट है वो देख लेते हैं। नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड इन लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में जो हमने एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसे इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि लास्ट ईयर में तो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जो है उसे भी सोल्ड करके डिबेंचर को रीपे करना है। नेक्स्ट एंट्री होगी फॉर सेल ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले की उसे भी सेल किया जाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी अगर सेल जो हमने किया इन्वेस्टमेंट उस पर अगर प्रॉफिट है, तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, और अगर लॉस है तो जो ये अबव एंट्रीज हैं ये रिवर्स हो जाएंगी। नेक्स्ट एंट्री होगी व्हेन डिबेंचर रिडीम, जब डिबेंचर रिडीम होंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और जब पेमेंट करनी होगी तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री होगी व्हेन अमाउंट रिमेनिंग इन सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफ़र, तो जो अमाउंट लास्ट में हमारे पास सिंकिंग फंड में बच गई उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रिजर्व में, तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा और बाकी का सारा बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई जनरल एंट्रीज की। हम हर साल एनुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं और फिर उस पर जो इंटरेस्ट आता है उसे भी दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया जाता है। उसके साथ ही जो उस ईयर का एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है उसे भी इन्वेस्ट किया जाता है और उसके बाद लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आता है उसे सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है और जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि लास्ट ईयर में प्रीवियस इंस्टॉलमेंट भी सोल्ड कर दी जाती हैं और डिबेंचर को पेमेंट कर दी जाती है। सो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2007 ए लिमिटेड इशू 2012% डिबेंचर ऑफ 100 ईच रीपेबल एट पार। तो ए लिमिटेड ने 2000 डिबेंचर 100 ईच का इशू किया है, रीपेबल है पार पर। एट द एंड ऑफ 3 ईयर के बाद इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू सेट अप सिंकिंग फंड फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के लिए ए लिमिटेड ने डिसाइड किया है कि वो सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे। द इन्वेस्टमेंट आर एक्सपेक्टेड टू अर्न इंटरेस्ट ऑफ 4%। तो जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे उस पर 4% की रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा। द टेबल शो यानी कि एन्यूटी टेबल शोज दैट 0.320348 इन्वेस्टेड ईच ईयर अमाउंट ₹1 एट 4% पर एनम इन 3 ईयर। तो एन्यूटी टेबल के अकॉर्डिंग अगर अप्रोक्सीमेटली 32 पैसे अगर वो इन्वेस्ट करें तो उस पर उन्हें इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो इक्वल हो जाएगा ₹1 के 3 ईयर के बाद। इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट पार ऑन 31 मार्च 2010 एंड डिबेंचर वर पेड ऑफ। तो इन्वेस्टमेंट हमने 31 मार्च 2010 को सोल्ड कर दी और डिबेंचर को पे कर दिया। पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर सिंकिंग फंड अकाउंट एंड सिंकिंग
फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इग्नोरिंग एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट, तो हमें एंट्रीज करनी है, इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं करनी, और सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो इसके सोल्यूशन की बात करें तो ऑन 1 अप्रैल 2007 को एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख, तो 2000 डिबेंचर एट 100 ईच, तो 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 12% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख। नेक्स्ट एंट्री जब सरप्लस जो होगा वो सिंकिंग फंड में 31 मार्च 2008 को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो एंट्री होगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 64,070 रुपीज़ ट्रांसफ़र होंगे। 2 लाख हमें पे करनी है, तो हमें हर ईयर इतने जो अगर हम इन्वेस्ट करें तो उस पर 4% की रेट से हमें 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लाख इंटू दिस, तो हमें हर ईयर 64,070 रुपीज़ सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र करने हैं। तो ये जो हमने ट्रांसफ़र किया इसे इन्वेस्ट करेंगे, तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 64,070 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च 2009 को, यानी कि 1 ईयर हो चुका है, तो उस पर इंटरेस्ट आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2563, तो 64,070 रुपीज़ पर 4% के अकॉर्डिंग 2563 का इंटरेस्ट आ गया। नेक्स्ट एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, तो जो इंटरेस्ट आया उसे भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो 2563 हो गए ट्रांसफ़र। नेक्स्ट हमें जो एनुअल कंट्रीब्यूशन करना है तो वो होगा सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 64,070 रुपीज़, और उसे इन्वेस्ट किया जाएगा, तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 66,633, तो 66,633 यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट हुए। तो एक तो यहाँ पर हमने जो एनुअल कंट्रीब्यूशन करना है 64,070 का वो, और जो इंटरेस्ट आया इन्वेस्टमेंट पर 2563 का उसे भी री इन्वेस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 66,633 की। नेक्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च 2010 को बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर 66,633 प्लस जो हमने फर्स्ट ईयर जो किए थे 64,070 का एनुअल कंट्रीब्यूशन, तो उस पर 4% की रेट से इंटरेस्ट आएगा, तो वो आएगा 5,228, तो उसे भी सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 5,228। नेक्स्ट एंट्री होगी 31 मार्च को इस सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 64,069 रुपीज़, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने 64,069 रुपीज़ ही सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किए हैं, 70 रुपये ट्रांसफ़र क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें 2 लाख पे करने हैं, तो अगर हम 64,070 प्लस 66,633 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 1,30,703, तो इसमें अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऐड करें तो जो आएगा उसे 2 लाख में से लेस करें तो हमें बाकी जो बैलेंस आता है वो होगा 64,069 रुपीज़, तो 64,069 रुपीज़ इस सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र होंगे। अगर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है उसे भी हमने सोल्ड कर दिया, 1,30,703 की जो थी उसी हमने सोल्ड कर दिया, और जो करंट ईयर हमने एनुअल कंट्रीब्यूशन लास्ट किया है वो इन्वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें लास्ट ईयर में प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को भी सोल्ड करना होता है, तो यहाँ पर बैंक में आ जाएंगे 1,30,703। नेक्स्ट एंट्री होगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 2 लाख, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख, और लास्ट में सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, तो 2 लाख का बैलेंस यहाँ पर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये बात हो गई जनरल एंट्रीज की। अब हम बात करते हैं सिंकिंग फंड अकाउंट की। तो अगर हम सिंकिंग फंड अकाउंट की बात करें तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 64,070 रुपीज़, लेकिन जहाँ पर हमने जो कंट्रीब्यूशन किया था जो फर्स्ट एंट्री हुई थी हमारी वो हुई थी 31 मार्च 2008 को। सो 31 मार्च 2008 को बाय सरप्लस अकाउंट 64,070 रुपीज़, और ये हो जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट फिर जो यहाँ पर 31 मार्च 2008 को बैलेंस कैरी डाउन है नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा ब्रॉड डाउन। सो 1 अप्रैल 2008 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 64,070 रुपीज़, तो उस पर इंटरेस्ट आया तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सिंकिंग फंड
2563 और हमने इस ईयर भी एनुअल कंट्रीब्यूशन किया तो बाय सरप्लस अकाउंट 64,070 रुपीज़। तो ये हो गया 1,30,703। तो टू बैलेंस कैरी डाउन 1,30,703। सो नेक्स्ट ईयर में यही बैलेंस हो जाएगा ब्रोड डाउन। तो बाय बैलेंस BD 1,30,703। तो उस पर जो इंटरेस्ट आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट 5,228। और नेक्स्ट होगा बाय सरप्लस अकाउंट जो एनुअल कंट्रीब्यूशन हमने लास्ट ईयर में किया 64,069 रुपीज़ का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख और लास्ट में हमने 2 लाख रुपीज़ जो लास्ट एंट्री की उसमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया। तो यहाँ पर 31 मार्च 2010 को टू जनरल रिजर्व अकाउंट 2 लाख। सो ये बात हो गई सिंकिंग फंड अकाउंट की। अगर हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2008 को हमने इन्वेस्टमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट 64,070 रुपीज़। 31 मार्च 2008 को ये हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन 64,070 रुपीज़। तो नेक्स्ट ईयर के लिए यही हो गया है बैलेंस ब्रोड डाउन। सो 1 अप्रैल 2008 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 64,070 रुपीज़। तो इस ईयर भी हमने यहाँ पर जो एनुअल कंट्रीब्यूशन भी किया उसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट भी आया तो हो जाएगा 66,633। तो ये हो जाएगा 1,30,703। सो 31 मार्च 2009 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,30,703। तो उसके बाद यहाँ पर जो ये बैलेंस कैरी डाउन था नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा ब्रोड डाउन। सो 1 अप्रैल 2009 टू बैलेंस ब्रोड डाउन 1,30,703। और 31 मार्च 2010 को हमने जब डिबेंचर पे करने थे तो हमने इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया तो बाय बैंक अकाउंट 1,30,703। और हमने इसकी जर्नल एंट्री भी की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ गया बाय बैंक अकाउंट और इस तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई सोल्ड। तो ये बात हो गई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। इसके अलावा हमने सिंकिंग फंड अकाउंट की भी बात कर ली और उसके अलावा हमने बात कर ली है यहाँ पर इसकी एंट्रीज की और कुछ बेसिक थ्योरी की भी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंकिंग फंड से ही रिलेटेड एक और टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में सिंकिंग फंड क्रिएट नहीं किया जाता लेकिन वो भी इसी की तरह ही होता है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसका जो इंटरेस्ट होगा यानी कि जो प्रीमियम होता है हर ईयर का उसे पे करने के लिए सिंकिंग फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।